स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। लास्ट क्लास हम लोग एलिगेशंस पे क्वेश्चंस किए थे, जिस पे मिक्सचर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज जो हम एलिगेशंस सीरीज में क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे कि हम प्रॉफिट लॉस पे के क्वेश्चंस पे एलिगेशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एलिगेशंस के मदद से हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्काउंट का क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग एलिगेशंस लगाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस में सीपी दिया रहेगा, एक प्रोडक्ट का पहला का सीपी, दूसरे प्रोडक्ट का सीपी, और टोटल मतलब एक प्रोडक्ट है उसका कुछ सीपी है, दूसरा प्रोडक्ट उसका कुछ सीपी है, और दोनों को मिक्स कर दिया तो उसका कुछ सीपी आ गया। तो हमको फाइंड आउट करना रहेगा क्वांटिटी। तो ये है प्रोडक्ट 1 का सीपी, ये है प्रोडक्ट 2 का सीपी, ये है टोटल सीपी, और ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 1 और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट 2, इसका रेशियो निकल गया। ठीक, उसी तरीके से प्रॉफिट इन आइटम 1, प्रॉफिट लॉस इन आइटम 2, और दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है वो, तो सीपी ऑफ आइटम 1 एंड सीपी ऑफ आइटम 2, इसका रेशियो आ जाता है। ये टाइप 2 है। टाइप 3 में क्या है, प्रॉफिट लॉस इन आइटम 1, प्रॉफिट लॉस इन आइटम 2, टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, और ये क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है क्वांटिटी और रेशियो ऑफ क्वांटिटी 1 एंड रेशियो ऑफ क्वांटिटी 2। इस टाइप के प्रॉफिट लॉस में 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस में ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इन तीनों टाइप्स के बेसिस में। और इसमें आप लोगों को ये लगने वाले हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका हो या इसका हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 3 हो। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। हाउ मच राइस ऑफ 4 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड विथ 15 रुपीज पर केजी ऑफ राइस, 4 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्स्ड टू 15 केजी ऑफ राइस ऑफ 10 रुपीज पर केजी, सो दैट द मिक्सचर वर्थ इज 6.50 पैसे पर केजी। तो 4 किलो का राइस 15 किलो के राइस के साथ मिक्स करेगा, जिसका वर्थ है 10 रुपीज़ पर केजी, तो हमारा मिक्सचर का वर्थ होना चाहिए 6.5 रुपया। बेसिकली हमको यहाँ पे एलिगेशन जो लगाना है वो है, पहला सीपी दिया हुआ हमको, ये टाइप 1 टाइप का सवाल है। यहाँ पहला सीपी दिया हुआ 4, टाइप 1 का सवाल है, जिसमें हम लोग को सीपी दिया रहता है, एक सीपी, दूसरा सीपी और टोटल सीपी। तो मिक्सचर में जो पहला सीपी है वो है 4, दूसरा सीपी जो है वो दिया है 10 रुपीज़ पर केजी। ये दोनों मिक्स हुए, और मिक्स होने का हमको आता है 6.5। तो हमको चाहिए कि क्वांटिटी का रेशियो कैसे आएगा। पहले इसमें देखते क्वांटिटी का रेशियो कैसे आता है। तो पहला आप देखिए ध्यान से, क्वांटिटी का रेशियो जो है वो आ रहा है 4 माइनस 6.5 में 6.5 माइनस 4, ये हो जाता है 2.5, और 10 माइनस 6.5 ये हो जाता है आपका 3.5, ये हो जाता है आपका 3.5। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वांटिटी दिया हुआ है क्वांटिटी 2, 15 रुपीज़ पर केजी, 15 केजी ऑफ राइस, क्वांटिटी 2 आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी 1 चाहिए। ये दिया हुआ 2.5 जो है ये 15 केजी के बराबर है, तो 1 यूनिट इसका कितने के बराबर होगा, 6 केजी। 2.5 अगर 15 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट 6 केजी के बराबर होगा। तो 3.5 यूनिट कितना होगा, 6 इंटू 3.5, और ये हो जाएगा आपका 21 केजी।
तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी 21 kg और एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। अब देखिए, इन व्हाट रेशियो द टू टाइप्स ऑफ टी, एक का दाम है 180 रुपये पर किलो और दूसरे का दाम है 280 रुपये पर किलो, मिक्स्ड टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ 320 रुपया पर केजी। दोनों को मिक्स करेंगे कि हमको 320 रुपया पर केजी का मिलना चाहिए, और जो मिक्स करना चाहिए वो ये देखिए, यहाँ पे जो 320 रुपया केजी मिला हुआ है वो सोल्ड करने पे मिला हुआ है। मतलब एक टी का वर्थ है तो 180 रुपये पर केजी, दूसरे टी का वर्थ है 280 रुपये पर केजी, लेकिन जब हम मिक्स करेंगे, जो मिक्सर को सोल्ड करेंगे तो उसका दाम पड़ेगा 320 रुपये पर केजी। सेलिंग प्राइस, यहाँ सीपी मिला है, यहाँ सीपी मिला है, लेकिन हमको जो मिक्सचर मिला है उसका सीएसपी दे दिया और भी 20% प्रॉफिट पे। हमारा जो अभी हम लोग एलिगेशन टाइप 1 किए थे उस पर देखिए, ये CP1 है, ये CP2 है, लेकिन हमको यहाँ टोटल CP दिया हुआ था, तब हम क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो निकाल पा रहे थे। लेकिन यहाँ तो हमको SP दे दिया है, तो SP से हमको पहले CP निकालना पड़ेगा, टोटल CP। तो टोटल करने का जो नाम क्या है, इसने बेचा है शॉपकीपर ने, वो है 320 और ये 20% प्रॉफिट में दिया है। मतलब अगर CP 100% होगा तो SP हो जाएगा 120%। तो 120 का वैल्यू आपको दिया हुआ है और 100 का वैल्यू आपसे मांगा है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे और 12 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका हो जाएगा 800/3। 800/3 ये हो जाएगा आपका टोटल CP। अब आप लाएंगे इसको फॉर्मूलाज में, ये हुआ 180 CP1, CP2 हुआ 280, टोटल CP आपका दे दिया 800/3। ये 3 को रिमूव करने के लिए आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। ये 3 यहाँ काटिए, 183 × 540, 283 आपका होता है 840, और यहाँ पे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कैसे आएगा वो भी ध्यान दे देते हैं। देखिए ध्यान से, रेशियो कैसे आएगा। इसको निकालने के लिए, इस वाले को निकालने के लिए 840 से 800 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे आया था 40, और इस वाले को निकालने के लिए 800 से 540 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 260। 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 2 और ये 13, तो आ रहा है रेशियो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का 2:13, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया सवाल था, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया सवाल था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडर ब्रॉट 40 kg of rice and he sold a part of rice at 20%। 640 kg का राइस खरीदा, उसने एक पार्ट को 20% में बेच दिया और प्रॉफिट में, और दूसरे पार्ट को उसने 5% लॉस में बेचा। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, टोटल प्रॉफिट दे दिया। तो हमको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस दैट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% एंड ही सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमको रेशियो निकालना है कि कितना का वो प्रॉफिट में बेचा, कितने का लॉस में बेचा। हमको मैंने ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। यहाँ प्रॉफिट लॉस इन आइटम 1 दे दिया, प्रॉफिट लॉस इन आइटम 2 दे दिया, टोटल प्रॉफिट लॉस दे दिया, और हमको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 निकालना है। तो सिंपल इसको यूज कर लें। पहला है 20% प्रॉफिट, दूसरा है 5% लॉस। लॉस निकलने के लिए हमको -5 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लॉस हो रहा है, वो अपने तरफ से देना पड़ेगा। इसके आगे जो प्रॉफिट है 15% का प्रॉफिट है, ठीक। अब क्या किया जाएगा, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट है, 15 से 5 माइनस कीजिए, -5 माइनस कीजिए तो ये हो जाता है 20 इधर, और 20 से 15 माइनस कर दीजिए हो जाता है 5। 20 से 15 माइनस कर दीजिए, ये हो जाता है 5। यहां से काटिए 1, यहां से काटिए 4,
और 4:1 का रेशियो आ गया। और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल था। अब यहाँ देखिए कितने तरीके से दिया हुआ 640 कीजिए, जबकि इसका कहीं यूज नहीं है। कंपटीशन में कई बार होता है, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, 4:1 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। और कंपटीशन में कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन को कंफ्यूज किया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हों। क्वेश्चन सिंपल रहता है, इतना लंबा बढ़ा चढ़ा के दे दिया, जबकि सोल्यूशन 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल वो सीजीएल का पूछा गया सवाल था, ये सीएचएसएल का पूछा गया सवाल है। अब देखते हैं। Ramender purchased some watermelon for 1500. He sold 1/4 of them at a loss of 12%. ठीक, at what gain percent should the remaining watermelons be sold so as to get 25% on the whole transaction? ठीक, 1500 का वाटरमेलन खरीदा था, कितना वाटरमेलन खरीदा ये नहीं बताया, ठीक है। उसका 1/4 वो बेच दिया, लॉस में बेचा है 12%, मतलब 4x अगर होगा तो उसमें x वो बेच दिया और x जो बेचा है वो है 12% लॉस में, 12% लॉस में। बाकी का क्या किया, 3x को किसी प्रॉफिट में बेचा होगा एट वॉच, क्योंकि बाकी का पूछा गेन कितना बेचना पड़ेगा कि उसका ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 25% का गेन हो, तो 3x को प्रॉफिट में बेचा होगा और ये 25% का ओवरऑल उसको गेन हो रहा है। तो हमको क्वांटिटी पहले निकालना होगा। क्वांटिटी कैसे निकलेगा, क्वांटिटी का रेशियो सीधा बोला, ये था 1/4 को लॉस में बेचा था, ये 1 वैल्यू है और ये 3 का वैल्यू है, तभी तो 1/4 को लॉस में बेचा था। टोटल 4 वैल्यू था, उसमें से 1 भाग लॉस और 3 भाग प्रॉफिट, तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का वैल्यू दे ही दिया था 1:3। अब आपको 3x का वैल्यू निकालना है, परसेंटेज वैल्यू पता कैसे चलेगा, तो हम लोग बताए हैं ये वैल्यू जो होता है ये इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट को दोनों को ऐड करने से निकलता है। तो 25% जो होगा ये -12 और प्लस 3 × 3 9x डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, ये 4 हुआ, ये 4 इधर गया 100% हो गया, अरे 12% है, इक्वल्स टू -12% प्लस 9x, 12 उसमें ऐड हुआ 112 हो गया, इक्वल्स टू 9x, और x का वैल्यू क्या होगा 112/9, और इसको डिवाइड करेंगे इसको हम लोग को डिवाइड करेंगे और आंसर हम लोग का आएगा सॉरी यहाँ पे हमसे एक गलती हुआ है, यहाँ 3x नहीं रहेगा, 12% उसने लॉस में बेचा था और टोटल जो है प्रॉफिट जो बेचा है उसका क्वांटिटी मैंने x माना, यहाँ 3x हमसे गलती हुआ था, यहाँ 3x नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x,
यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हुआ x से, ये हुआ 3x और ये हो जाएगा 3x और 112/3 आपका हो जाता है, 112/3 आपका होता है 37.33%। और ये आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें किया क्या गया, उसने 4 भाग था, बेसिकली 1/4 को उसने 12% लॉस में बेचा है। तो एक क्वांटिटी हो गया 4, टोटल 4 भाग है, एक क्वांटिटी हुआ 1 और एक क्वांटिटी हुआ 3। तो जो 1 क्वांटिटी था उसको 12% लॉस में बेचा था और जो 3 क्वांटिटी थी उसको x% प्रॉफिट में बेचा हुआ था, x% प्रॉफिट में। ठीक है, प्रॉफिट कितना बचा होता है x%, 3x% नहीं बेचा होता, मुझसे गलती है, हम 3x ले लिए थे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं करना था इसमें। ठीक है, तो x% प्रॉफिट में बेचा हुआ था। तो क्या हुआ, इसको निकालने के लिए जो होता है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, उस बेसिस में ये हो गया -12 प्लस 3x और टोटल का डिवाइड कर दो, टोटल से 3 + 1 4, इसको डिवाइड किए, यहाँ किया 100 और ये हुआ 12x प्लस 3x, 12 इसमें ऐड हुआ 112 हो गया, 112 प्लस 3x, x = 112/3 और ये हो जाता है 37.33%। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है और ये एसएससी CHSL का पूछा गया सवाल था। अब अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, यहां पे दिया गया अरविंद ने 640 kg वीट खरीदा, ही सेल्स और उसका एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट प्रॉफिट ऑफ 9% और नेक्स्ट को उसने 19% के प्रॉफिट में बेचा। टोटल प्रॉफिट उसने बनाया था वो 15% का था। तो क्वांटिटी ऑफ व्हील सोल्ड बाय अरविंद एट 9%। उसको क्वांटिटी जानना है, कितना क्वांटिटी उसने 9% में बेचा है। क्या किया जाएगा, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 19 डिवाइडेड बाय होल, मैंने होल प्रॉफिट, डिवाइड नहीं है, होल प्रॉफिट। यहाँ से दोनों का रेशियो निकल जाएगा क्वांटिटी का, 19 - 15 4 और 15 - 9 6, काटेंगे इस दोनों को, ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो 9% में 2 यूनिट बेचा है और 19% में 3 यूनिट, तो टोटल है 5 यूनिट। तो 650 जो है केजी वो 5 यूनिट का वैल्यू है और हमको 2 यूनिट का वैल्यू मांगा गया है। इसको काटिए 13, 130 और 130 दूनी 260। तो 260 केजी जो है वो उसने बेचा है 9% प्रॉफिट में। 260 केजी जो है वो उसने बेचा है 9% प्रॉफिट में। और हम ये एसएससी सीपीओ का पूछा गया सवाल था और आंसर है 260 केजी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper earns 10% on an investment but loses 20% on another investment. If the ratio of the two investment is 2:3, तो combined loss and profit परसेंट हमको जानना है। पहला इन्वेस्टमेंट में उसने 10% अर्न किया, दूसरे में उसने 20% लूज किया। कंबाइन हमको नहीं मिला हुआ है और रेशियो दे दिया क्वांटिटी का, दोनों इन्वेस्टमेंट का 2:3। एक्स निकालना है तो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ 20, दोनों को ऐड कीजिए, -3 × 20 हो जाएगा, ये आपका -60 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, ये हुआ -40 बाई 5 -8 -8। तो इसका कंबाइन लॉस पूछा गया था, माइनस दिखाता है लॉस को, तो ये है 8%। ये एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल था। अब आते हैं डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होता है, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, ओवरऑल डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट इनपुट 1, डिस्काउंट इनपुट 2, ओवरऑल डिस्काउंट, और मार्क्ड प्राइस ऑफ 1, मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2। तो सेलर 2 वॉच बेचा है, एक को 8% डिस्काउंट में, एक को 15% डिस्काउंट में।
द टोटल मार्क्स प्राइस ऑफ द बोथ आइटम्स आर 2100 रुपया। तो हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों के मार्क्ड प्राइस में, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और टोटल डिस्काउंट हमको दे दिया है 12% का। तो 8% एक का डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1 8% है, डिस्काउंट 2 15% है, और टोटल डिस्काउंट 12% है। टोटल डिस्काउंट 12% है। अब हमसे रेशियो पहले निकालना होगा। रेशियो निकालने के 15 से 12 माइनस कीजिए 3, और 12 से 8 माइनस कीजिए 4, तो 3:4 का रेशियो हुआ। रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 1 का है, 1 का डिफरेंस है। टोटल क्वांटिटी 7 है, मतलब ये 2100 जो है वो 7 का वैल्यू है, तो डिवाइड बाई 7। और हमको डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, मीन्स 1 का वैल्यू निकालना है। 2100 7 का वैल्यू है और हमको 1 का वैल्यू निकालना है, इंटू 1 काटिए 300, और हमारा ऑप्शन बी सही है आंसर। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप अपना इस कमेंट सेक्शन में ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।